दोस्तों, नवंबर 1930 की एक रात कनाडा के बर्फ से ढके जंगलों में एक गांव था, लेक अंजुकनी के पास। लेकिन अगली सुबह पूरा गांव गायब हो गया। आग जल रही थी, खाना गर्म था, कुत्ते बंधे थे, लेकिन लोग एक भी नहीं। क्या ये एलियंस थे, कोई श्राप या कुछ और? आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है एक फर ट्रैपर से, जो लबेल। नवंबर 1930 में जब वो लेक अंजिकुनी के गांव में पहुंचा तो कुछ अजीब था। गांव में कोई नहीं था, न बच्चों की आवाज़, न कुत्तों का भौंकना, एकदम सन्नाटा। वो पहले एक घर में गया और उसने देखा खाना आधा पका हुआ था, चूल्हा अभी भी जल रहा था, कपड़े सूख रहे थे और मछली पकड़ने का जाल किनारे पर था, लेकिन एक भी इंसान नहीं। ऐसे जैसे सब एक सेकंड में गायब हो गए हों। जब जो आगे बढ़ा, फिर जो उसने देखा वो और भी डरावना था। गांव के सारे कुत्ते मर चुके थे, घरों के बाहर बंधे हुए बर्फ में जम चुके थे, मतलब उनके मालिक कभी वापस आए ही नहीं। जो थोड़ा आगे और बढ़ा तो कब्रिस्तान पहुंच गया और देखा कब्रें खुली हुई थी, अंदर से खाली। ये देखकर जो घबरा गया और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। कुछ दिन बाद रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस पहुंचती है और उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि स्ट्रगल के साइन नहीं थे, कोई खून नहीं था, कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे और कोई रास्ता नहीं था। एक ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ये ऐसा था जैसे हर आदमी एक साथ हवा में उठा लिया गया हो। तो क्या सच में किसी ने उन्हें उठा लिया? अब सबसे मिस्टीरियस पार्ट, गवाहों ने बताया उस रात आसमान में तेज नीली रोशनी थी। किसी ने कहा रोशनी आसमान में घूम रही थी, और किसी ने ये कोई मशीन थी बिना किसी आवाज़ के, और किसी ने कहा जैसे टूटता तारा आसमान में रुक गया हो और एकदम गायब हो गया हो। फिर शुरू हुई थ्योरीज। हिस्टोरियंस कहते हैं गांव वाले खाने की कमी की वजह से चले गए होंगे, लेकिन खाना तो बन रहा था, सामान क्यों छोड़ा, और कुत्ते क्यों बंधे थे, और कोई फुटप्रिंट्स क्यों नहीं मिले? अब आती है सबसे पॉपुलर थ्योरी, एलियंस। ब्लू लाइट का दिखना, बिना आवाज़ के मशीन, सब एक रात में गायब, कब्रें खुली हुई। और सुनो, इनुइट लेजेंड्स कहते हैं कभी कभी आसमान की रोशनी इंसानों को अपने साथ ले जाती है। कोइंसिडेंस है क्या? अब जो थ्योरी आती है उसके मुताबिक ये सारी कहानी झूठी है, क्योंकि RCMP के रिकॉर्ड्स मिसिंग थे। जो लबेल की एग्जिस्टेंस अनकन्फर्म थी, फिजिकल एविडेंस कोई नहीं था, लेकिन 1930 के न्यूज़पेपर में स्टोरी प्रिंट हुई थी। उस टाइम UFO का क्रेज़ भी नहीं था, तो झूठ कैसे? सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, 1950s में जब जर्नलिस्ट ने केस रीओपन किया तो वो डेड एंड पे पहुंच गए। लबेल की स्टेटमेंट नहीं थी, RCMP की फाइल्स मिसिंग थी और विटनेस रिकॉर्ड गायब था। RCMP ने ऑफिशियली कहा हमारे पास ऐसी घटना की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्यों? क्या ये सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स थे, एलियंस के साथ डील, या केस ना सॉल्व करने की एम्बैरेसमेंट? और बड़ा ट्विस्ट, रिसर्चर्स ने पाया लेक अंजिकुनी के एरिया में कई सेटलमेंट्स थी, लेकिन उस स्पेसिफिक गांव का कहीं नाम गलत था या गांव एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दोस्तों, लेक अंजिकुनी अकेली ऐसी घटना नहीं थी, दुनिया में और भी ऐसे सिमिलर केसेस पहले भी हो चुके थे। जैसे USA की रेनिहॉक कॉलोनी, जहाँ 100 से ज़्यादा कॉलोनिस्ट गायब हो गए थे। फिर आते हैं स्कॉटलैंड की प्लेनन आइल्स, जहाँ 3 लाइट हाउस कीपर गायब हो चुके थे। सोचो दोस्तों, 200 से ज़्यादा लोग एक रात में गायब, ना कोई बॉडीज, ना कोई जवाब, बस खामोशी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या हुआ होगा लेक अंजुकुनी में। एलियंस, माइग्रेशन, गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी या कुछ और? कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले राज के साथ। जय हिंद।